हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जनसंघ के संस्थापकों में से एक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की विदेश नीति दबाव से मुक्त होकर राष्ट्र प्रथम की भावना से आगे बढ़ रही है। पीएम ने कहा कि कुछ दिनों में 5 राज्यों में चुनाव है, हमें जनता के बीच में जाना है। देश ने हमारी नीति और नीयत को देखा परखा है, उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। पीएम ने कहा कि पंडित दीनदयाल का जीवन प्रेरणादायी है। पीएम ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि अपने परिवार के साथ बैठे और लिस्ट बनाएं। आप दिन भर में कितनी स्वदेशी विदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें देश की मिट्टी की सुगंध ना हो, उनसे मुक्ति पाने की जरूरत है। भारत चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया। राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने कड़े शब्दों में कहा कि चीन ने भारत की भूमि पर कब्जा कर रखा है, लेकिन हम अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि सितंबर 2020 से भारत और चीन की सेनाओं और राजनीतिक स्तर पर बातचीत हो रही है। पैंगोंग लेक से साउथ और नॉर्थ में समझौता हो गया, दोनों पक्ष वहां से अपनी सेना हटाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय दर्शन प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने निवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान देशभक्त, उच्च कोटि के चिंतक, शिक्षाविद, वक्ता और साहित्यकार थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और अंत्योदय दर्शन सबके लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक तरफ तो किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर भी निशाना साधा। जेपी दलाल ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री कई बार आश्वस्त कर चुके हैं कि तीनों कृषि कानून किसान हित में है। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन 78वें दिन भी जारी है। किसान लगातार मांगों को लेकर डटे हैं। दिल्ली पुलिस ने सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर बंद कर रखा है। लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 78वें दिन भी जारी है। किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 54 संयुक्त किसान मोर्चा आगे की रणनीति तैयार कर ली है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कल से राजस्थान के सभी टोल प्लाजा फ्री कराने का ऐलान किया है। इसके बाद 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए देश भर में कैंडल मार्च, मसाल जुलूस और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। किसान मोर्चा ने बताया कि 16 फरवरी को किसानों के मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे। वहीं मोर्चा की ओर से 18 फरवरी के दिन देश भर में रेल रोको अभियान चलाने की बात भी कही गई है। किसान मोर्चा ने कहा कि 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत की अपील के बाद एक बार फिर किसानों का आंदोलन पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। आंदोलन में नई जान फूंकने वाले राकेश टिकैत इन दिनों काफी सुर्खियों में है। सिंघू बॉर्डर पर इन दिनों राकेश टिकैत के पोस्टर भी काफी चर्चा में है। यहां मौजूद दुकानदार किसान एकता के गमछे और राकेश टिकैत के पोस्टर और टी-शर्ट बेचते नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि लोग राकेश टिकैत के पोस्टरों को काफी पसंद कर रहे हैं और रोजाना 500 से 600 पोस्टर लोग लेकर जा रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि किसान अब राकेश टिकैत की फोटो वाली चीजों को ज्यादा खरीद रहे हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार आंदोलनरत है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने के लिए किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर की ओर कूच कर रहे हैं।
गुरुवार को भी सोनीपत के जटवाड़ा खाप 360 के बैनर तले बड़वासनी और संभालका खाप के किसानों ने ट्रैक्टर यात्रा निकालकर कुंडली बॉर्डर की ओर कूच किया। इस मौके पर किसानों ने कहा कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता उनका आंदोलन जारी रहेगा। पलवल के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर चल रहा किसानों का धरना 11वें दिन भी जारी है। भारतीय संयुक्त किसान यूनियन ने आगामी 18 फरवरी को रेलवे ट्रैकों को जाम करने का आह्वान किया है, जिसकी तैयारी किसानों ने शुरू कर दी है। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने बताया कि शहीद भगत सिंह स्टेडियम में 22 फरवरी को किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत में सिरसा जिला व पड़ोसी राज्यों का किसान नेताओं समेत लोग भी शामिल होंगे। केएमपी के साथ प्रस्तावित रेलवे कॉरिडोर के निर्माण कार्य से पहले ही मुआवजा और ड्राइंग पर विरोध प्रकट करते हुए ग्रामीण लामबंद होने शुरू हो गए हैं। बुधवार को दर्जनों गांव के ग्रामीण उपमंडल कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से रेलवे कॉरिडोर की ड्राइंग जारी करने के साथ साथ मुआवजा राशि सार्वजनिक करने की मांग की। साथ ही ग्रामीणों ने मांग पूरी नहीं होने पर प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी दी है। करनाल के सेक्टर 14 स्थित सरकारी कॉलेज के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की। दरअसल ऑनलाइन परीक्षाएं की मांग को लेकर पंडित चिरंजी लाल कॉलेज के छात्रों एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। छात्र कह रहे हैं कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई की है, इसलिए ऑफलाइन तैयारी नहीं है। इसी को लेकर सैकड़ों छात्रों ने गुरुवार को पंडित चिरंजी लाल कॉलेज के गेट पर बैठकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से मांग की है कि ऑनलाइन ही परीक्षा लें। अगर कॉलेज प्रशासन उनकी बात नहीं मानता तो लघु सचिवालय पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। गुहारा में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए विधायक जगबीर मल्लिक और बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने मांग की है कि उनकी आवाज को विधानसभा में उठाया जाए। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। कहा कि गठबंधन सरकार ने सत्ता में आने से पहले कर्मचारियों से की गई अपनी मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की बात की थी, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों के साथ वादाखिलाफी की। महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पर नवनिर्मित सब डिपो का उच्च अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान मिली कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए। कमियां दूर होने के बाद फिर से उच्च अधिकारी इसका निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद सब डिपो के उद्घाटन को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। गुहाना का स्वास्थ्य विभाग नागरिक अस्पताल को अपग्रेड करने की योजना पर पूरी तरह से जुट गया है। स्वास्थ्य विभाग ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि यहां मरीजों को निजी अस्पताल जैसी सुविधा मिल सके। इसी को लेकर मैनेजर डीपीएस ने गुहाना से एसएमओ के साथ गुहाना नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया। गुहाना नागरिक अस्पताल में समय पर सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिलने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस खड़ी है, लेकिन डिलीवरी होने के बाद भी महिला को उसके घर छोड़ने के लिए उसके परिजनों को 30 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी में पिछले काफी दिनों से सीवर का गंदा पानी सड़कों पर जमा है, जिससे परेशान कामनी नामक युवती ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज से गुहार लगाई। युवती का कहना है कि उसकी 16 फरवरी को शादी है, गली में सीवर का पानी भरा हुआ है, तो ऐसे में घर पर बारात कैसे आएगी। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी हालात ज्यों के त्यों बने हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम पार्षद से लेकर विधायक और मंत्री तक अपनी समस्या पहुंचा चुके हैं। करनाल नगर निगम की ओर से कूड़ा ढोने वाले वाहनों पर लगे जीपीएस को अपडेट किया जा रहा है। जियो फेंसिंग की मदद से शहर के सिटी बसों में भी उनकी मूवमेंट पर नजर रखने की तैयारी है। जियो फेंसिंग की मदद से एरिया और रूट मार्ग तय किए जाएंगे। निगम आयुक्त विक्रम ने बताया कि सॉफ्टवेयर में कुछ नए फीचर जोड़े गए हैं।
निगम आयुक्त ने बताया कि नए प्रावधान में जियो फेंसिंग होगी, जिससे वाहन का एरिया और रूट मार्क हो जाएगा। इसके तहत वाहन किस एरिया में घूम रहा है या अपने एरिया से बाहर है, उसका आसानी से पता चल सकेगा, यानी उसकी मॉनिटरिंग हो सकेगी। हरियाणा में चंदन की खेती का पहला सफल प्लांट लगाया गया है। फतेहाबाद गांव खाराखेड़ी के किसान सुरेंद्र कुमार ने 2 एकड़ में चंदन के पौधे लगाए। इनकी ग्रोथ भी सफल हो गई है, जिसे लेकर डीसी डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने बुधवार को किसान सुरेंद्र कुमार के चंदन की खेती वाले प्लांट का निरीक्षण किया। डीसी ने बताया कि खाराखेड़ी गांव के किसान सुरेंद्र कुमार द्वारा वैकल्पिक खेती के तौर पर 2 एकड़ में की गई चंदन के पौधों की खेती एक प्रेरणा देने वाला कदम है। कोरोना संक्रमण के दौरान साल 2020 में भारत सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, जिसके बाद से धीरे धीरे सरकार द्वारा सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों को एहतियात के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने रेल ट्रैफिक को पूरी तरह बहाल नहीं किया, जिसके चलते आमजन को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आमजन ने सरकार से गुहार लगाई है कि जिस तरह बाकी सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों को नियमित रूप से चलाने की इजाजत दे दी गई, ठीक उसी तरह से रेल ट्रैफिक को भी पटरी पर दौड़ाया जाए, ताकि रेल यात्री भी चैन की सांस ले सके। हरियाणा में गाड़ियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में यमुनानगर में बनी एसआईटी ने कड़ा एक्शन लिया है। एसपी कमलदीप गोयल ने अब इस पूरे मामले की कमान खुद ही संभाल ली है। एसपी कमलदीप ने एसआईटी के साथ ई-दिशा केंद्र में रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के बाद पुलिस को रिकॉर्ड रूम के बाहर पहरे पर बिठा दिया गया। एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि इस मामले में एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है। अब पिछले 5 साल का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। ये सिर्फ 16 फाइल्स तक ही सीमित नहीं लगता, ये बहुत बड़ा मामला है। जांच में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। इधर सोनीपत विजिलेंस टीम ने खरगोदा पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात एएसआई नरेश कुमार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। विजिलेंस टीम ने बताया कि एएसआई नरेश कुमार ने शिकायतकर्ता को पैसे देने के लिए पुलिस थाने में ही बुलाया था, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने उसे 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आरोपी नरेश कुमार ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। वहीं शिकायतकर्ता ने बताया कि पारिवारिक विवाद को सेटल करने के लिए उनसे रिश्वत की डिमांड कर रहा था, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत विजिलेंस टीम को दी। कैथल के हरसौल बस्ती में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बस्ती में रहने वाले 21 साल के युवक का शव उसके कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के पास से एक सुसाइड नोट बरामद किया। सुसाइड नोट में मृतक ने एक महिला और उसके पति को जिम्मेदार ठहराया। नोट में युवक ने लिखा कि वो 3 महीनों से एक महिला के साथ रह रहा था, जिसकी पहले से शादी हो रखी थी। 3 महीने साथ में रहने के बाद महिला उसे छोड़कर चली गई, जिसके चलते वो खुदकुशी कर रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी। गोहाना में हत्या की घटनाओं का सिलसिला नहीं थम रहा। बुधवार देर शाम जींद रोड पर नई अनाज मंडी के पास खंदुराई गांव के सरपंच के कार्यालय के सामने आढ़ती की गोली मारकर हत्या कर दी गई, साथ ही घायल हुआ। घायल को बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कला में भर्ती कराया गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी चलते बने। हत्या के पीछे जमीनी विवाद को कारण बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। उधर भिवानी के करू गांव के पास रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रक और बोलेरो को जोरदार टक्कर हुई। 12 लोग घायल हुए इस हादसे में जिनमें 3 लोगों को नाजुक हालत में देखा जा रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामला दर्ज किया। गुरुवार को मौसम एक बार फिर बदला और रेवाड़ी में घना कोहरा छा गया। तापमान भी लुढ़क कर नीचे पहुंचा, जिसके कारण दोबारा कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ। घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। विजिबिलिटी कम हुई तो वाहन रेंगने लगे। देश भर में आज मौनी अमावस्या मनाई जा रही है। मौनी अमावस्या के दिन पितृ पूजन का खास महत्व होता है। आज के दिन स्नान, दान और पुण्य करने को बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन तिल या उससे बनी वस्तुओं का दान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। फटाफट हरियाणा में यहीं रुक रहे हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।